नमः संस्कृताय दोस्तों, यूट्यूब से मैं साधना आप सबका स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? आशा करती हूँ कि स्वस्थ व्यस्त मस्त होंगे, अपना और अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों इसी आशा और विश्वास के साथ दोस्तों आइए आज का पाठ शुरू करते हैं। आज हम लोग फिर से जो है लक्ष्य झारखंड के अंतर्गत हम लोग लेके हाजिर हुए हैं संस्कृत भाषा के उद्भव एवं विकास। तो कल हम लोगों ने संस्कृत भाषा के उद्भव और विकास के बारे में एक छोटे से वीडियो के माध्यम से अध्ययन किया था। आज हम लोग करेंगे कि भारोपीय परिवार, संस्कृत भाषा के उद्भव एवं विकास के अंतर्गत भारोपीय परिवार के हम लोग देखेंगे, अध्ययन करेंगे। तो बिना देरी किए हुए आइए हम लोग अपने पाठ की शुरुआत करते हैं। यहाँ से हम लोग देखेंगे कि ये है कि भारोपीय परिवार अर्थात भारतीय यूरोपीय को भारोपीय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारतीय प्लस यूरोपीय अर्थात भारोपीय। भारोपीय से संबंध भारतीय आर्य भाषाओं की सामान्य रूपरेखा से की जाती है। अर्थात कहा जा रहा है कि जो भारोपीय परिवार है, भारोपीय परिवार या भारोपीय भाषा का जो भारतीय आर्य भाषा है उनसे समानता मिलती जुलती बात है। तो विश्व यहाँ पे कह रहे हैं कि विश्व के पारिवारिक वर्गीकरण के अनुसार 18 भेद होते हैं। किसके? भारोपीय परिवार के 18 भेद माने गए हैं। इन 18 भाषाओं के 4 भूखंडों में बांटा गया है। अच्छा, यहाँ से कुछ जो क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि ये क्वेश्चन बने कि भारोपीय परिवार के कितने भेद माने गए हैं, भारोपीय परिवार को कितने भूखंडों में बांटा गया है। तो सबसे भारोपीय परिवार के 18 भेद माने गए हैं। इन 18 भाषाओं को 4 भूखंडों में बांटा गया है। क्या 4 भूखंडों में बांटा गया है? तो इसे देख लेते हैं कि कौन कौन सा भूखंड है। तो सबसे पहले का नंबर का भूखंड है कि यूरोपीय यूरेशिया, यानी यूरेशिया है, यूरोप प्लस एशिया को यूरेशिया का है। क्या? जैसे भारत प्लस भारतीय प्लस जो है यूरोप तो भारोपीय हो गया। उसी तरह यूरेशिया को यानी यूरोप प्लस एशिया मिला के यूरेशिया बन गया। तो एशिया जो है, एशिया जैसे कि महाद्वीप के नाम से जाना जाता है, तो एशिया जो है तो भारत के अंतर्गत आता है, मतलब एशिया में भारत आता है। उसके बाद दूसरा है कि अफ्रीका। क्या है? अफ्रीका एक दूसरा भूखंड है कि अफ्रीका है। तीसरा है प्रशांत महासागरीय भूखंड और चौथा हमारा है अमेरिका भूखंड। जो अभी हम लोगों ने ऊपर देखा कि भारतीय 18 भाषाओं को 4 भूखंडों में बांटा गया है। तो ये 4 भूखंड यही हैं। कौन कौन? यूरेशिया और अफ्रीका, प्रशांत और अमेरिका भूखंड में बांटा गया। अब इन चारों को क्या कहा गया है इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। यूरेशिया भूखंड के अंतर्गत भारोपीय परिवार की गणना की जाती है। क्या है? भारोपीय परिवार की गणना की जाती है। किसके? यूरेशिया भूखंड के अंतर्गत। विश्व के भाषा परिवारों में भारोपीय परिवार का सबसे अधिक महत्व है। इसके मुख्य कारण निम्न है। क्या कह रहे हैं कि जो विश्व की भाषा है उन भाषा परिवारों में भारोपीय परिवार है जो है भारोपीय परिवार यानी भारत और भारतीय और यूरोप के परिवार को अधिक महत्व दिया गया। इसका कारण क्या है? इसका निम्न कारण है। पहला कारण है कि प्रयोगाधिक्य। क्या? प्रयोगाधिक्य यानी प्रयोग और अधिक्य, इसका प्रयोग अधिक किया जाता है। इस परिवार की भाषाओं को बोलने वाले की संख्या सबसे अधिक है, यानी बोलने वालों की संख्या, प्रयोग करने वालों की संख्या सबसे ज़्यादा है। किस परिवार की? ये जो हमारी भारोपीय परिवार है इसकी जो है प्रयोगाधिक परिवार है, इसे बोले जाने वालों की संख्या अधिक है। दूसरा है भौगोलिक व्यापकता। भौगोलिक व्यापकता प्रायः सारे विश्व में इस परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। भौगोलिक भी है। यूरोप और एशिया दोनों मिलके यूरेशिया बना है। क्या? यूरोप और एशिया दोनों मिलके। वैसे भी सभी महाद्वीपों में सबसे बड़ा एशिया महाद्वीप माना जाता है। एशिया महाद्वीप को सबसे बड़ा द्वीप कहते हैं। और जो है भारतीय हमारा जो भारोपी परिवार है वो एशिया महाद्वीप के ही अंतर्गत आता है। तो इस भाषा को ज़्यादा लोग बोलते भी हैं और इस भाषा की भौगोलिक दृष्टि जो है वो भी बहुत ज़्यादा है। इसीलिए भौगोलिक दृष्टि से और प्रयोगात्मक दृष्टि से ये भारोपी परिवार अधिक महत्वपूर्ण बन जाता है। उसके बाद अगला आता है कि सांस्कृतिक उत्कर्ष। क्या? सांस्कृतिक उत्कर्ष। अब सांस्कृतिक उत्कर्ष क्या है दोस्तों कि यह है कि इस परिवार में, किस परिवार में? भारोपीय परिवार में। जो भारोपीय परिवार है तो भारोपीय परिवार के जो लोग हैं वह सभ्यता और संस्कृति में विश्व में सबसे अग्रणी हैं और सबसे ज़्यादा तो भारत में चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन अपना धर्म अपनी संस्कृति सबको प्यारी है, वो तो कहीं नहीं छूट सकता। देश के किसी भी कोने में लोग रहें लेकिन भारतीयों की पहचान उनके संस्कृति से, उनके सभ्यता से हो ही जाती है। तो सांस्कृतिक उत्कर्ष क्या होता है कि
इस जो भारोपी परिवार के लोग हैं उनकी सभ्यता और संस्कृति में सबसे आगे हैं। उसके बाद अगला आ जाता है कि भाषा वैज्ञानिक उत्कर्ष। भाषा वैज्ञानिक उत्कर्ष क्या है दोस्तों, इसके बारे में जान लेते हैं। भाषा वैज्ञानिक क्या है कि भाषा विज्ञान एवं भाषा शास्त्र। क्या है? भाषा विज्ञान एवं भाषा शास्त्र के अभ्युदय का सर्वाधिक श्रेय इसी परिवार को जाता है। इसी परिवार, किस परिवार को? इसी भारोपी परिवार को। किसका? भाषा विज्ञान एवं भाषा शास्त्र का जो सर्वाधिक श्रेय है वो भारोपी परिवार को अधिक जाता है, सर्वोपरि होता है भारत, यूरोपीय यानी यूरेशिया और जो है भारोपीय परिवार। सांस्कृतिक अंग्रेजी, जर्मन और फ्रेंच सर्वाधिक भाषा शास्त्रीय चिंतन, सभी भाषाओं में क्या हुआ? चिंतन हुआ। तो सबसे ज़्यादा भाषा जो है भारोपी परिवार के अंतर्गत देखी जाती है। उसके बाद यहाँ पे अगला आता है कि तुलनात्मक भाषा विज्ञान का जन्मदाता। क्या है? तुलनात्मक भाषा विज्ञान के कारण जो है, जन्मदाता के कारण ही इस भारोपी परिवार की सर्वाधिक तुलना की जाती है। भारोपी परिवार में विभिन्न भाषाओं की तुलना अध्ययन से ही तुलनात्मक भाषा विज्ञान का जन्म हुआ है। भाषा विज्ञान जो है इसी भारोपी परिवार से उत्पन्न हुआ माना जाता है, इसका जन्म माना जाता है कि भारोपी परिवार से। किसका? भाषा विज्ञान का। भाषा विज्ञान जो है, भाषा विज्ञान का जो है भारोपी परिवार से इसका जन्म माना जाता है। अगला है कि भारोपी परिवार के विभिन्न नाम। यहाँ पे देख लेते हैं भारोपी परिवार के निम्न नाम है, विभिन्न नाम है। तो इन नामों को देख लेते हैं हम लोग कि इसके नाम कौन कौन है। भारोपी परिवार के जो है विभिन्न नाम समय समय पर सुझाए गए हैं वैज्ञानिकों के द्वारा, विद्वानों के द्वारा इसके नाम समय समय पर बदले गए हैं, सुझाए गए हैं। तो सबसे पहले है कि इंडो जर्मनिक या भारतीय जर्मनिक जो है परिवार, इंडो जर्मानिक और जो है भारत जर्मानिक परिवार। दूसरा है आर्य परिवार। आर्य तो भारतीयों को ही आर्य कहा जाता है। उसके बाद तीसरा है भारोपी परिवार। भारोपी परिवार के अंतर्गत ही सब कुछ आता है। यह नाम अत्यंत प्रचलित है। कौन सा? ये भारोपी परिवार जो तीसरा नाम है भारोपी परिवार, यह अत्यंत प्रचलित हुआ है, अतः इसे अपनाया गया। यह सर्वप्रथम फ्रेंच विद्वानों ने दिया है। क्या? भारोपी परिवार का जो नाम है वो सबसे पहले फ्रेंच विद्वानों ने दिया। और उसके बाद चौथा आ जाता है कि भारत हित्ती परिवार। क्या आता है? भारत हित्ती परिवार के अंतर्गत आता है। तो ये थे भारत के जो यहाँ पे है कि भारत परिवार के विभिन्न नाम। तो पहला नाम है इंडो जर्मनिक या भारत जर्मनिक परिवार, आर्य परिवार, भारोपी परिवार तीसरा हो गया, और चौथा हो गया कि भारत हित्ती परिवार। उसके बाद